मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग में शास्त्रीय प्रतिष्ठा में पढ़ाई जाने वाली वेद विषयक मीमांसा परिभाषा के चतुर्थ प्रकरण में स्मृति स्मृत्यादि प्रामाण्य के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे कि मंत्रादि प्रणीतानाम स्मृतानाम अपि वेद मूलकत्वात् स्यात् अष्टकादौ धर्मे प्रामाण्यम औदुम्बरी सर्वाविष्टयितव्या इति स्मृतिर प्रमाणम औदुम्बरीम स्पृष्ट्वो दगायेद इति प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्धत्वात् सर्वविष्टने सति श्रुत्युक्त स्पर्शनस्य कर्तुम् अशक्यत्वात् वैसर्जनोमीय वासो अध्वर्जु गृह्णाति इत्यादि स्मृतिर प्रमाणम श्रुत्यर्था विरोधत्वेपि लोभ मूलकत्वात्। अर्थात मनु आदि के द्वारा प्रणीत स्मृतियां भी वेद मूलक होने के नाते अष्टकाय आदि धर्म में प्रमाण मानी गई है। अतः अष्टकाय आदि धर्म में स्मृति का ही प्रमाण्य है। औदुम्बरी सर्वाविष्टयितव्या अर्थात उदुम्बर माने गूलर की सभी शाखा को किसी वस्त्र आदि से लपेट देना चाहिए। यह स्मृति सर्वथा प्रकृति में अप्रमाण, क्योंकि यह स्मृति औदुम्बरी स्पृष्टोदगायित अर्थात औदुम्बरी शाखा का स्पर्श करके सामगान करें। इस प्रत्यक्ष श्रुति वेद के विरुद्ध है और वेद माने श्रुति मूलक ही स्मृतियां प्रमाण मानी गई हैं। अन्यथा यह पूर्व में कहा जा चुका है कि सब का वेस्टर्न हो जाने पर श्रुति कथित स्पर्श नहीं किया जाता है। तो वैसर्जन होमियम वासोध्युर गृह्णाति अर्थात वैसर्जन होम, जिस होम का विसर्जन समाप्ति हो रही हो उस होम संबंधी वास माने वस्त्र को अध्वर्जी ग्रहण करें इत्यादि स्मृति भी अप्रमाण है। क्योंकि यद्यपि यहाँ श्रुति से अथवा श्रुति प्रतिपादित अर्थ से कोई विरोध नहीं है, तथापि लोभ मूलक अवश्य है। तथा शिष्टाचारोपि स्मृति द्वारा श्रुति मूलकत्वात् प्रमाणम मातुल सुता परिणयनादि शिष्टाचारस्त्व प्रमाणम मातुलस्य सूतामुढ्वा इत्यादि स्मृत्या निषेधत्वेन स्मृति विरुद्धत्वात् तदेव श्रुति स्मृत्याचाराणां धर्मयोः प्रामाण्यं मुक्तम् स च धर्मः परस्परं भिन्नः भेदक प्रमाणानि तु शब्दान्तरादीनि। अर्थात जैसे ही वैसे ही शिष्टाचार भी स्मृति द्वारा श्रुति मूलक होने से प्रमाण माना गया है। अर्थात श्रुति मूलक ही शिष्टाचार स्मृति से पोषित प्रमाण माना गया है। यहाँ तक लिखा गया है कि शिष्टाचार प्रयुक्तोऽध्याय इत्यादि। इसीलिए मातुल मन मामा की सुता मन लड़की मन भांजी के साथ परिणयन शादी विवाह आदि को शिष्टाचार होते हुए भी प्रमाण नहीं माना गया है, क्योंकि मातुलस्य सुतामुढ्वा इत्यादि स्मृति द्वारा निषिद्ध होने के नाते स्मृति विरुद्ध है। सो इस पूर्वोक्त प्रकार से श्रुति स्मृति और आचार ये सभी धर्म और अधर्म में प्रमाण है और वह धर्म परस्पर में भिन्न है। भेदक प्रमाणों का शब्दांतर के रूप में आगे उल्लेख किया गया है। कर्म भेद निरूपणा तथा ही जागदान होमानाम यजति ददाति जुह्यत परजाय शब्द प्रति
पाद्यत्वाच्छब्दान्तराद् भेदः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकं परस्वत्व आपादन रादानम् समिधो जजते इत्यादिनं पंचानां वाक्यानां मध्ये एकस्य कर्म विधायकत्वं अन्येषां तस्मिन् कर्मणि गुण विधायकत्वम् इत्यत्र नियामकाभावात् सर्वेषां सर्वविधायकत्वेन स्थिते विहितस्य कर्मणा पुनर्विधान व्यर्थमिति पुनर्विधान सामर्थ्य पूर्ववाक्य विहित कर्मापक्षयो तरोतर वाक्य विहितस्य कर्मणो भेदः सिद्ध्यति तादृशस्थलेषु अविशेष पुनः श्रुति रूपाद्य जति पदाभ्यासात् कर्म भेदः तीसरा आहुतिर्जुहोति इत्यत्र जुहोति पदाभ्यासाभावेपि जुहोतीत्यर्थे होमे त्रित्व संख्यान्वयात् परस्परं भिन्नस्त्रयो होमा इति संख्यया अत्र कर्म भेदः। अर्थात जाग दान होम ये तीन जजति ददाती जुहोति इन तीन अपरपर्यायभूत शब्दों से प्रतिपाद्य होने के कारण शब्दांतर भेद से भेद हैं, अर्थात दूसरे से भिन्न है। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वापादन ही दान शब्दार्थ तथा देवता के उद्देश्य से होम कुंड में जो द्रव्य त्याग आहुति प्रदान उसे जाग कहते हैं और आहुति प्रक्षेप विशिष्ट जाग को होम कहते हैं। यानी जिसमें केवल होम ही होता है उसे होम जाग कहते हैं। समिधो जजति इत्यादि 5 वाक्यों के मध्य में एक वाक्य कर्म विधा वाक्य माना जाए तथा अन्य 4 वाक्यों को उसी कर्म गुण विधायक मान लिया जाए तो इसमें कोई नियामक नहीं है। यदि सबको सर्व विधायक बनाते हैं तो एक ही विहित कर्म का पुनर्विधान व्यर्थ हो जाता है। अतः ज्ञान सामर्थ्य से यह मानना होगा कि पूर्व वाक्य विहित कर्म से उत्तर वाक्य से विहित कर्म भिन्न है। यह स्पष्टतया सिद्ध है। इस प्रकार के स्थलों में अविशेष से बार बार श्रुति के अंतर्गत श्रुति रूप जजति प्रभृति पदों के अभ्यास से भेद होता है। इसी प्रकार तीसरा आहुति जुहोति, यहाँ पर ज्योति पद का अभ्यास न होने पर भी अर्थात ज्योति पद के एक होने पर भी जुहोति पद के अर्थ में तीसरा या तृत्व संख्या का अन्वय होने से परस्पर 3 भिन्न भिन्न होम आ जाते हैं। अतः यहाँ पर होमान्वित तृत्व संख्या से कर्म भेद होता है। उसे निष्कर्ष से निकलता है कि ज्योति पद की भिन्न 3 होमों का पृथक विधान करता है। 28 ज्योतिरथैस विश्व मैंने विश्व देवी ज्योतिरथैस मैंने सर्व ज्योतिरे तेन सहस्र दक्षिणेन जजेत इति ज्योतिष्टोम प्रकरणे श्रोतानामपि ज्योतिषाणां त्रयाणां जागानां ज्योतिष्टोम संख्यापेक्षया पृथक संज्ञाकरणात् ज्योतिष्टोमापेक्षया भेदः भिन्न संज्ञावसादेव त्रयाणां परस्परं भेद विहित कर्म भेदः कर्म भेदः तथा तप्ते पयसी दधनायति सा वैश्वदेव्याद भिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमिति इत्यत्र देवी इति वाक्ये विश्वे देवा भिक्षा द्रव्य संबंधानुमितो यागो विधीयते। वाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्रापि वाजिदैवत्व वाजिन्द्रव्यकम कर्मांतरम विधीयते न तो पूर्वविहिते वैश्यदेव जागे वाजिन्द्रव्य रूपो गुणो विधीयते। पूर्वजागस्य मिच्छा गुणावरुद्धत्वेन तत्र वाजिनस्य निवेशायोगात्। अर्थात संज्ञा भेद से कर्म भेद। अथैस ज्योति रथैस विश्व ज्योति इत्यादि ज्योतिष्टोम याग प्रकरण में श्रुति के अंतर्गत ज्योति इस आख्या नाम वाले तीनों जागों की ज्योतिष्टोम संज्ञा की अपेक्षा पृथक संज्ञा की है। अतः ज्योतिष्टोम की अपेक्षा ज्योति नामक तीनों जागों का भेद है।
भिन्न भिन्न संज्ञाओं के बल से ही तीनों जागों का अर्थात ज्योति, विश्व ज्योति, सर्वज्योति, इन तीनों जागों का परस्पर भेद है। यह संज्ञा के कर्म भेद माना गया है। तो गुण नाम ध्येय के कर्म भेद उसी प्रकार तपते पैसे इत्यादि। स्थल में वैश्वदेवी अर्थात सा वैश्वदेवी आमिक्षा, मतलब इस वाक्य में विश्वदेव नामक देवता का आमिक्षा नामक द्रव्य से संबंध से अनुमित जाग का विधान है। अर्थात जहाँ जहाँ विश्व देवता का और आमिक्षा रूप द्रव्य का संबंध है वहाँ वहाँ सर्वत्र जाग का अस्तित्व अनुभूत होता है। इस रूप से जाग का विधान किया जाता है। तथा वाजिभ्यो वाजिनम, यहाँ भी वाजी नामक देवता तथा वाजिन नामक जो द्रव्य, उस द्रव्य वाले कर्मांतर विशेष का विधान किया जाता है, न कि पूर्व में भेद वैश्वदेव नामक जाग में वाजिन द्रव्य रूप गुण का विधान किया जाता है।